क्या? हाँ। तो भारत के विषय में वार्तालाप करना है। भारत के विषय में हमारे जो है विष्णु पुराण है, उसमें पूरा एक अध्याय है। देखिए, हमारे जो जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे पूर्वज थे, उनको इतना जी अच्छा उस समय में ही ज्ञान था। जो कि ये पुस्तक, ये जो ज्ञान है, ये तो हजारों वर्ष पुराना है ना। एक समय जी ऐसा था कि दुनिया में लोग अगर बोलते थे कि जो है पृथ्वी फ्लैट है, तो लोग विश्वास करते थे। और हम लोग जो है भूगोल, हाँ, प्राचीन काल से जो है ज्योग्राफी पढ़ाते जा रहे हैं दुनिया को। हाँ, भूगोल भूगोल। हाँ, सप्त द्वीपों, चारों ओर से खारे पानी से भरा हुआ है। अब विज्ञान भी ऐसे ही चलता है। जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले पढ़ाते थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है बीच में न्यूट्रॉन के। बाद में भी पढ़ाने लगे कि नहीं नहीं, गोल गोल नहीं घूमता, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अलग अलग ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। तो ज्ञान जो है लोअर लेवल पे अलग होता है, फिर जैसे जैसे उसके ऊपर में एक्सपर्टीज बढ़ती है तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है। पर उसी प्रकार उतने हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जो है, पराशर ऋषि और मैत्रेय ऋषि, इस अध्याय में भूगोल का विवरण दे रहे हैं। ये तो बहुत इम्प्रेसिव है। मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वाह। उसी प्रकार अभी हमारा देश जो है भारत, उसके विषय में इस अध्याय में देखिए क्या दिया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पूरा ये अध्याय है इसमें। नवयोजन साहस्रो विस्तारो वस्महामुने कर्म भूमिरियं स्वर्गम अपवर्गं च गक्षताम्। महेन्द्रो 9,000 मदयः विस्तार है। सह्याः सुक्ते मानरक्ष पर्वताः विन्ध्यश्च पारयात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः। अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै। तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं। हम्म ठीक है। हम्म हम्म हम्म। अतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। जी। भारत में ही रह के हम लोग जो है अमेरिका कहाँ कहाँ पहुंच गए। भारत में रह के ही जो है हम स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी में यहाँ के सिवा कहीं अन्यत्र अन्यत्र कहीं से नहीं। और अन्यत्र कहीं से भी नहीं। इसमें फिर जी। आगे बता रहे हैं छठवां श्लोक, छठवां सातवां। अभी भारत अभी अभी पढ़े, हाँ, कि भारत के जो 9 भाग हैं। हम्म। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, उनके नाम क्या हैं? भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदन्निशामय इंद्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः। हम्म। यह द्वीप उत्तर भारतवर्ष से के 9 दक्षिण भाग तक हैं। सहस्र योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं, जो कि हम ऐसे भी बोलते हैं कि यवन आए थे ना पश्चिम से। जी। हाँ, यवन आए थे जी हमारे, जब ये क्या चाणक्य जब थे उस समय में, तो यवनों का ही आक्रमण हुआ था ना, अलेक्जेंडर वगैरह का जो बताते हैं। हाँ। तो योजनानां सहस्रम तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः इज्यायुध वाणिज्या दैर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः। थोड़ा गड़बड़ा गया पढ़ना। तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों के व्यवस्था के
अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण वगैरह वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं, भारतवर्ष में ही रहते हैं, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। हे मुने, इसके शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से, तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी आदि पापहारी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। तो वो सब नदियों का नाम वगैरह जो है हमारे देश में, स्थानों का नाम इतना परिवर्तन हो गया है इस समय में कि अगर हम पुराने नाम से, प्राचीन नाम से लोगों को पूछने जाएं या खोजने जाएं तो हमें समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। यही अध्याय। हमारी जो दिल्ली है, हम्म। दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ। जो है पांडवों के द्वारा स्थापित जो है इंद्रप्रस्थ था। हम्म। इंद्रप्रस्थ में एक भी जो स्थान है वो महाभारत से जुड़ा हुआ नहीं है, पांडवों के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है ना। कोई, चाहे सड़क हुई, चाहे स्थान हुआ, हर जगह केवल मुस्लिमों जैसा नाम है। हम्म, वो तो है। इसमें देखिए देखिए कितना अच्छा। ये श्लोक देखते हैं क्या दिया है। देवता भी देवगण भी भारत की निरंतर धरती यही का गान राज है। करते हैं। 24वां श्लोक। गायन्ति देवा किला गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा सपद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, कर्माण्य संकल्प तत्फलानि, सन्न्यस्य विष्णु परमात्म भूते, अवाप्यताम कर्मम हि मनन्ते तस्मिन् लयम् ते त्वमलः प्रयान्ति, जानीम नैतत् क्व वयं विलीने स्वर्गाप्रदे कर्मणि देहबन्धम्, प्राप्स्यामद्धन्याः खलु ते मनुष्या, ये भारते नेन्द्रिया विप्रहीनाः। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हाँ, जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाना चाहते हैं, वे धन्य हैं। हाँ, यह जो है, ये जो है भारतवर्ष है। बाद में फिर बाकी इसे आप गा करके जरा सुनाए। इसे। गायन्ति देवा किल तिलकित गीतकानि, कानी, धन्यास्तुते धन्यास्तुते भारत भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्वर्गवर्णास्पदमार्ग भूते, सपत्मार्गभूते, भवन्ति भवन्ति भूयः भूयः पुरुषः पुरुषाः सुरत्वात्, सुरत्वात्, भवन्ति कर्माण्य भूयः संकल्पिततात् फलानि, संध्यस्य विष्णौ परमात्मभूते, परमात्मभूते, अवाप्यतां कर्ममहीमनन्ते, तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति, जानीमनैतत्त्वभयं विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम्। प्रापस्य श्याम धन्या, खलु ते मनुष्या, ये भारतेनेन्द्रिय विप्रहीना। क्या बोला? प्राप्स्यामधन्या खलु ते मनुष्या, जे भारतेनेन्द्रियविप्रहीणा, जे भारतेनेन्द्रियविप्रहीणा। तो ये देवता लोग बात कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत, का देवता भी भारत
भूमि की प्रशंसा करते हैं। हम्म। हम्म। हम भारत भूमि छोड़ के कहाँ हाँ, कहाँ भटक रहे हैं। देवा। आ, हाँ, हम लोग भटक ही रहे हैं। आ, कैसे कहेंगे इसको। देवता भारते जन्मम ग्रहणन्तु इच्छन्ति। संस्कृत हमारे गुरु जी है, तभी। डॉक्टर डॉक्टर श्री प्रागेश कुमार मिश्र जी। तो उन्होंने एक बार एक ग्रुप में गा करके भेजा था, संस्कृत भाषा की महिमा के लिए था। तो वो गाते हैं, जय जय संस्कृत भाषा, जय जय संस्कृत भाषा। जय रिपीट जय करें आप। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा, जय 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 संस्कृत संस्कृत भाषा। भाषा। जय जय संस्कृत भाषा, जय जय संस्कृत भाषा। जय जय संस्कृत भाषा। जय जय संस्कृत भाषा। हमारा गर्दनिया थोड़ा वो हो गया है। संस्कृत ही है राष्ट्र भावना, सच्ची जागृत करती। संस्कृत ही है राष्ट्र भावना, सच्ची जागृत करती। सच्ची जागृत करती, जय जय संस्कृत भाषा, जय जय संस्कृत भाषा। तो उसकी महिमा क्या है कि जन्म भूमि को इसने स्वर्गा दपि गरीयसी माना। जन्म भूमि को इसने स्वर्गा दपि गरीयसी माना। सबसे पहले इसने गाया राष्ट्र भक्ति का गाना। संस्कृत ने गाया। और प्रतिदिन प्रातः मातृभूमि का यह वंदन सिखलाती। सिखलाती है ना, प्रतिदिन प्रातः। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। प्रतिदिन प्रातः मातृभूमि का यह वंदन सिखलाती। इसकी रक्षा में मृत जन को स्वर्ग लोक पहुंचाती। यहाँ जन्म के हेतु हृदय यह देवों का भी हरती। तो ये लाइन जो हम लोग इससे चर्चा कर रहे हैं, उसको ये लाइन डेडिकेटेड है और मेल खाती है कि यहाँ जन्म के हेतु हृदय यह देवों का भी हरती। भारत में जन्म लेने के लिए देवों के भी हृदय को ये जो है हर लेती है। देवता भी चाहते हैं कि भारत में जन्म मिले। यहाँ जन्म के हेतु हृदय यह देवों का भी हरती। संस्कृत ही है राष्ट्र भावना, सच्ची जागृत करती। सच्ची जागृत करती, जय जय संस्कृत भाषा, जय जय संस्कृत भाषा। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हाँ, मतलब प्रार्थना हम करते हैं ना, सिखाता है हमारा जो शास्त्र है। तो वही कह रहे हैं कि प्रतिदिन प्रातः मातृभूमि का यह वंदन सिखलाती। हाँ। और एक लाइन आती है, आप भी दोहराए साथ में, अच्छा लगेगा। भूतल वन गिरि शैल शिला में, नद भू नदियों के जल में। मतलब एक एक चीज है। भूतल भूतल वन गिरि शैल शिला में, नद नदियों के जल में। कीट पतंग तथा पशु पक्षी, सकल चराचर गण में। भूतल वन गिरि शैल शिला में, नद नदियों के जल में।
पशु पक्षी फल पुष्प लता में, तुलसी दुर्वा दल में। मतलब सभी चीजों को कैसे एक 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 वाक्य के माध्यम से हर चीज को जोड़ा गया है। भूतल वन गिरि शैल शिला में, नद नदियों के जल में, तरु पल्लव फल पुष्प लता में, तुलसी दुर्वा दल में। कीट पतंग तथा पशु पक्षी, कीट पतंग तथा पशु पक्षी, सकल चराचर गण में। और ईसया से तो हिमाचल भूखे, खंड खंड अणु अणु में। सुंदर है। खंड ईसया से तो हिमाचल भूखे, खंड खंड अणु अणु में। जय जय संस्कृत भाषा। तो ऐसे है, हर चीज को जोड़ा गया है।